Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 21 in the topic of what is reflexive pronoun, explain with examples. तो आइए पार्ट 21 में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक में है व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। निजवाचक का मतलब क्या है कि जिससे कोई भी काम हमारे द्वारा अपने आप को अगर श्रेय मिलता है उसी को हम कहते हैं निजवाचक। ना कह लोगे ये सारा काम, ये सारा घर द्वार खेती बाड़ी सारा किया हुआ मेरा है, कहते हैं लोग घर में, गार्जियन घर में कहता है ना, तो वहाँ अपने पर उसका श्रेय लेता कि नहीं लेता? तो वही हो गया निजवाचक सर्वनाम। जहाँ ऐसी बात होगी वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम तो सब है, पहले जो पढ़ाया अभी 20 लेसन में वो भी सर्वनाम था, लेकिन वो क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी जो व्यक्ति और वस्तु के विषय में बताया। अब है कि किसी भी काम का श्रेय जब हमको मिलता है, हम अपने आप से करते हैं, तो उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए, दैट प्रोनाउंस व्हिच रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी हिंदी में वह सर्वनाम जिससे वाक्य में प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं यानी खुद पर होता है, अपने आप पर होता है, नहीं तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता पर पड़ता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान है। जैसे हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने हो गया अपने आप को, योरसेल्फ यानी तुम अपने आप को, आवरसेल्फ यानी हम लोगों ने अपने आप को या आपसे, देमसेल्फ यानी वे लोग अपने आप को या आपसे, हरसेल्फ माने उसे अपने आप को। इसका अर्थ होता है जैसे वाक्य में देखिए कैसे उसने अपने आप को बर्बाद किया। लोग कहते हैं अगर तुमने बर्बाद हुआ, चाहे संपत्ति पिला गई, चाहे गरीब हो गए, कंगाल हो गए, भिखमंगा हो गए, तो इसका सारा जिम्मेवार तुम हो। कहते हैं लोग ना, इसका कोई जिम्मेवार नहीं है, सब तुम्हारी गलती से हुआ, इसका सारा जिम्मेवारी तुम की है, तुम्हारी है। तो इस तरह का वाक्य है कि उसने अपने आप को बर्बाद किया, यानी उसको बर्बाद करने में किसी दूसरे का हाथ नहीं है, वह अपने करने से बर्बाद हुआ, अपने क्रियाकलापों से बर्बाद हुआ। तो इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे? उसने अपने आप को बर्बाद किया। सी ruined herself, herself माने हो गया अपने आप को। अभी बताया ना, जहाँ अपने आप को प्रभया होगा वहाँ herself का प्रयोग होगा। तो उसने अपने आप को बर्बाद किया, सी ruined herself। दूसरा है मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। लोग कह चोट लग गई, कल दूसरा कोई थोड़ी लगा है, तुम अपने आप से इधर उधर कर रहे हो तो खुद से लगा है, इसमें दूसरे किसके दोष दोगे? कहते हैं ना, तो इसलिए है कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ। माने जो सब्जेक्ट यहाँ रहेगा उसी का यहाँ ये सब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट में। सी रहा तो हर सेल्फ, आई रहा तो माई सेल्फ, दे रहा तो देम सेल्फ, वी रहा तो आवर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। देख रहे हो ना? उसी में से आधा शब्द लगा रहेगा और उसके अंत में सेल्फ जुड़ जाएगा। सिंगुलर है तो सेल्फ, अब प्लुरल है तो सेल्फ जुड़ जाएगा। जैसे देखो, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ। फिर है वे लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, यानी वे लोग इतने सक्षम हैं, इतने धनवान हैं, इतने भरे पूरे हैं कि उन्हें दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं है। अपने आप मदद कर, मैंने सारा काम वो लोग स्वयं कर लेते हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वे लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। दे कैन हेल्प देमसेल्फ। आप लोग आपस में लड़े, माने आप लोग आपस में जब लड़ गए
तो तीसरा मजा लेगा ही, कहते हैं ना, जब तो आने लो बटल वाला आपस में सिर पर कर दो तो दूसरा तो चांस पा ही जाएगा, कहते हैं ना। वही है कि आप लोग आपस में लड़े, यू फॉट एमॉन्ग योरसेल्फ। अब बहुत लोगों के पीछे है तो इसलिए वहां एमॉन्ग लग गया। 2 लोगों के पीछे होगा तो बिटवीन लग जाएगा, 2 से अधिक होगा तो एमॉन्ग लगता है। वह अपने आप को तोड़ डाला, ही टर्न्ड हिमसेल्फ, माने दूसरे कुछ किसी का कोई इसमें दोष नहीं है, जो भी बर्बादी के कारण हुआ वह स्वयं हुआ। वे लोग आपस में मिल गए आपस में, तो दे मीट एमॉन्ग देमसेल्फ, यानी कि वे लोग हैं 2 से अधिक है इसलिए एमॉन्ग मिल गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं सारा जो शब्द है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन इसका प्रयोग सब वाक्य में कहाँ आया है? अंत में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग बीच में सब्जेक्ट के बाद आएगा तो अगले लेसन में भी जा रहा हूं उसमें है, वो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, बदल जाएगा। तो इस प्रकार अब इसको नोट में जान लीजिए, अपने आप को जहां शब्द लगा होगा वहां इस सारे शब्द लगेंगे। अपने आप के अर्थ में हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ का प्रयोग अधिकतम वाक्यों के अंत में होता है। अंत में है कि नहीं है ना? लेकिन कहाँ लगेगा इसको ध्यान देना है। सी रहेगा तो हर सेल्फ, वीडियो बताया हो बोर्ड पर, सी रहेगा तो हर सेल्फ, आई रहेगा तो माई सेल्फ, दे रहेगा तो देम सेल्फ, वी रहेगा तो आवर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, ही रहेगा तो हिम सेल्फ, दे रहेगा तो देम सेल्फ। इस प्रकार इसकी तुकबंदी है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, यानी जिस किसी भी काम का श्रेय अपने आप पर जाता हो वहां इस प्रोनाउन का इस्तेमाल यानी प्रयोग करते हैं, जिस शब्द के अंत में सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखें, थोड़ा पूछें, बताएं, देख लें कितने लोग बताते हैं, तब ना पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो चलिए सबसे पहले बताइए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ जल्दी, चलो बोलो। वह सर्वनाम जिसे वाक्य में प्रयोग से काम करते हैं, काम करने का प्रभाव खुद से किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ जैसे एक एग्जाम्पल बताओ निजवाचक सर्वनाम का। आवर सेल्फ, जैसे मैंने अपने आप, नहीं तो वाक्य हो गया। हाँ चलो और कोई बताए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का परिभाषा, और कोई बताया अपनी भाषा में? बोलो जोगिंदर, अपनी भाषा में बोलो। अब इधर उधर क्या देख रहा है, कोई बोलो जी। किसी वाक्य के काम का श्रेय अपने आप को लगता है उसे निजवाचक रिफ्लेक्सिव। हाँ जैसे 2 एग्जाम्पल बताओ। हाँ चलो और कोई बताया? चलो आरिफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल बताओ, बोलो। बोर्ड पर इतना लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है अंजलि, बताओ तुम। हाँ चलो जगन्नाथ। हाँ हाँ और कोई बोलो जी इधर से, तो बोलो प्रतिमा। बोलने में कौन? सुमन, तुम सुमन। जीभ दिखा रही, वीडियो में जीभ आ रहा है, पगली कहीं के। चलो और कोई बोलो जी। ब्रिजेश एग्जाम्पल बताओ। हाँ कहानी सुने आई हल्ले, बोलो। हाँ बोलो। हाँ राजन बोलो। हाँ बताओ, बोर्ड पर लिखा है आराम से, कौन 5-7 वर्ड है देखने भूल नहीं पाते हो। चलो
जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बता पा रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको समझाया गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो एक बार और सुन लीजिए। बोर्ड की परिभाषा छोड़िए, अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को वरीयता दी जाती है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और फिर दूसरा बोलेंगे तो दूसरे तरफ से होगा। जिस प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता को स्वयं किसी भी कार्य करने की जिम्मेदारी मिलती है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? फिर तीसरा, जिस प्रोनाउन के प्रयोग से अपने आप को किसी कार्य करने का रिजल्ट प्राप्त होता है, चाहे प्राप्त होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी काम करने का श्रेय जब कर्ता को या अपने आप को, स्वयं को, हमको होता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन है? आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इसका प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है? अंत में। मैक्सिमम, कहीं कहीं मैंने नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम 98% वाक्य के अंत में। देख रहे हो ना? इस प्रकार हमको उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में सारी जानकारियाँ रुचिकर है और अच्छी लगी, पूछने पर बता भी सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।